जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये होने वाला है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जब भी उसे इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से हमारा जो आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, आप लोग इस पे पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाने वाली हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पन्ना जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है किस राज्य में पड़ता है, तो आपको क्वेश्चन का जवाब तभी पता होगा जब आपने पूरी तरह से इसको पढ़ा होगा। तो पूरी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं उसे आप लोग जान लीजिएगा। तो रिलेटेड फैक्ट की बात अगर हम करें तो बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए, इसमें जो आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग आपके कुल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्वायर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर पूछा जाए, वैसे मेनली पूछा नहीं जाता है, आपको ध्यान देने की कोई बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पूरे 120 देशों में लगभग आपके जो है 650 प्लस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको मेनली याद कर लेना। तो यानी कि टोटल आपका 686 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको याद रखना नहीं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बस नॉर्मली जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व को, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में कौन कौन सा हमारा, अगर हम भाग की बात करें तो आपका पहला आता है कोर सेक्टर, ठीक है। दूसरा आता है आपका बफर जोन, तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब इन तीनों जोनों को ऐसा क्यों बांटा गया, क्योंकि क्राइटेरिया होती है किस जोन में कितना हम फैसिलिटी किसको देंगे, कितनी चीज़ें छूट रहेंगी या कितना प्रतिबंध रहेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ देख पाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो डार्क ग्रीन है, इस वाले भाग को हम कोर कहते हैं, जो बीच में होता है, ठीक है। इसके आउटर साइड में यहाँ पर देखेंगे जो लाइट डार्क जो ग्रीन है, उसमें आपको हम देखेंगे तो ये बफर जोन आपका होता है। ये आपका कोर था, ये बफर था, और ये फाइनल वाला जो बाहर आउटसाइडर आपका ट्रांजिशन है, ये आपका ट्रांजिशन जो है जोन कहलाता है, एरिया कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे, देख सकते हो यहाँ सारी चीज़ें दी हुई। अगर हम बात करते हैं 1971 में, ठीक है, एक प्रोग्राम आता है, कौन सा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अब 1971 जो होता है, इसके प्रोग्राम में ऐसा क्या होता है कि ये मतलब ये प्रोग्राम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई एग्जामों में। इसमें क्या पूछा जाता है कि ये प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है, तो ये आपका जवाब क्या होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल ये जो आपका वैज्ञानिक कार्यक्रम है, इसका एम पूछा जाएगा अगर आपसे, तो एम क्या होगा कि लोगों और जो इन्वायरमेंट है आपका, उनके बीच के जो आपसी संबंध है उनको अच्छे से सुधारना, उनको अच्छे से स्थापित करना, ये आपका एम होता है। और इस प्रोग्राम में, जिसे हम MAB कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके तहत टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। आपको तो जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। ये याद मेनली उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखें कि 11 जो है बायोस्फीयर रिजर्व इसमें है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि बायोस्फीयर योजना जो 1986 है, उसके अंतर्गत कुछ प्लान थे जो सेट किए गए थे, उसको आप जान लीजिए। इसमें क्या था कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे, यानी कि जो इस साइड के, यहाँ पर मैप में देखिए, इस साइड के जो ये राज्य थे, इनमें बोला गया था, और जो आपके 2 पहाड़ी राज्य थे, 2 पहाड़ी मतलब हिल स्टेशन वाले, जो मतलब आपके पहले तो 3 हुआ करते थे, लेकिन अब ये जैसे कि आपका राज्य तो रहा नहीं है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब तो यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी को तो पूरा गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देती ही है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जो 2 जो राज्य बचते हैं और जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य बचते हैं, इनमें क्या होता है 90 और 10 का रेशियो, यानी कि जो 90 है, इतना अमाउंट जो है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और आपका जो है 10% स्टेट गवर्नमेंट जो है फंड देती है, और इसको मतलब वहाँ से चलाया जाता है, उनसे जो वित्तीय हेल्प मिलता है उससे चलाया जाता है। लेकिन अगर हम टोटल जो और भी राज्य बचते हैं इनकी बात अगर कर लें, तो इनमें क्या होता है 60 और 40 का रेशियो रहता है, यानी कि 60% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और जो है आपको 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा। इस रेशियो में आपका जो यहाँ पर फाइनेंस जो है आपको मिलता है, जो है फंड मिलता है इन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये यहाँ से इस तरह से ये चलती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम एक एक करके जो है 18 जो है उसे जान लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती हैं, जैसे पूछा पहला कौन सा था बायोस्फीयर, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, इस तरह जो पूछी जाते हैं उसको एक बार देख लोगे यहाँ पर आप लोग। तो पूछा जाता है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कब या तो पूछ लेगा या पूछेगा कौन सा। तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो 1986 का था, ठीक है। कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि नीलगिरी जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होगे यहाँ पर कि ये जो है नीलगिरी स्टेशन जो है नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो इसमें आप तुरंत जवाब उसको क्या देंगे कि जो आपका कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना, कच्छ का रन जो है, ये देखिए रन, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये जो है आपका 12,454 किलोमीटर स्क्वायर का सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा क्या है, बड़ा पूछ सकता है तो छोटा भी पूछ सकता है। तो छोटा पूछा जाए तो डिब्रूगढ़ जो सैखोवा आपका असम में पड़ता है, ठीक है, 765 किलोमीटर का स्क्वायर में ये आपका टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर मैप में आप साथ में मैप देखते चलिएगा, जिससे आपको याद रहेगा चीज़ें कहाँ पर किस तरह से व्यवस्थित पड़ी हैं, ठीक है। इसके साथ आपका पहला समुद्री अगर जीवमंडल पूछा जाए तो आपको तुरंत आंसर क्या देना है कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, आपको पता है मन्नार क्या है, मतलब एक गल्फ है, तो गल्फ में मतलब पानी वाला क्षेत्र रहेगा, तो उसमें आपको समुद्री जीवमंडल बनाया जाएगा। ये आपका 10,500 किलोमीटर स्क्वायर में तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है, मैप में यहाँ पर आप साथ ही साथ देखते चलिए। अब आगे हम बात करते हैं एक एक जितने हमारे 18 हैं उनको देखते चलते हैं। तो सबसे पहला जो आपका था, अभी हमने जस्ट बताया है कि आपका नीलगिरी जैवमंडल जो आपका आरक्षित क्षेत्र था वो सबसे पहला था। कहाँ पर था इसकी बात करें तो तमिलनाडु के, केरल और कर्नाटक, ये तीनों भागों में, क्योंकि देखिए जैसे तीन राज्य आपस में पास पास सटे हुए हैं, तो मान लो इस स्थान पर अगर जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो इसे हम कहेंगे ना तीनों जगह पे है, तो इसलिए इसका नाम तीनों आता है, क्योंकि ये जो है तमिलनाडु में भी पड़ता है, केरल में भी पड़ता है और कर्नाटक में भी पड़ता है आपका नीलगिरी। यहाँ पर देख सकते हो ये तीनों राज्यों के मतलब एकदम जहाँ पर मिड पॉइंट उसका आ रहा है, ये वहाँ पर है, मतलब तीनों को मिला के उसमें बन रहा है इसका क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा जो आता है नंदा देवी। अब इसका डेट भी आप याद साथ साथ करते चलिएगा कि जो है, वैसे मेरे लिए डेट कभी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन पहला जैसे आप याद जरूर करिएगा कि 1986 में पहला नीलगिरी था, ठीक है। इसके बाद 1988 में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय जो है उद्यान एवं आपका बायोस्फीयर रिजर्व था, वो किस जगह पे है इसको आप याद करेंगे कि ये आपका उत्तराखंड में है। यहाँ पर आप इमेज में देख पाओगे, मैप में आप देख सकते हो नंदा देवी उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1988 में ही नोकरेक जो आपका नेशनल जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस जगह पे है, तो ये आपका मेघालय में है, ये भी साथ में आप याद करिएगा। यहाँ पर आप नोकरेक देख सकते हो मेघालय में, मैप में आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पे लाइक का बटन जो है ना, इसको आप दबा दीजिए यार, क्योंकि लाइक करने के बाद आपको देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन जो है ऑल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1989 में मन्नार की खाड़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है। अगर हम इसमें पूछें कि किस जगह पे है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि तमिलनाडु राज्य में है, ये आपको याद है, क्योंकि मन्नार जो है खाड़ी आपका देख सकते हो नीचे, आपको वैसे भी याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैप में आप देख पाओगे। साथ ही अगर हम पूछें कि 1989 में बना सुंदरबन किस जगह पे आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये पश्चिम बंगाल है, सुंदरबन डेल्टा भी वहीं पर है, आपको वैसे भी ये याद रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है 1989 का मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो असम में पड़ता है, यहाँ पर मैप में भी आप इसे देख पाओगे। इसके बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा 1989 में ही आपका जो बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किस जगह पे पड़ता है, तो इसको आप बताएंगे आंसर, आपका अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। मैप में भी आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि 1994 में आपका सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर मैप में आप इसे देख सकते हो साथ ही। इसके बाद 1997 में आपका डिब्रू सैखोवा जो कि सबसे छोटा है असम में, वो देख पाओगे असम का, ये यहाँ पर आप इमेज में पहले भी आपको ये फ़ोटो दिखा दी जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा 10वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो 98 में आपका दिबांग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ पर मैप में भी आप इसे देख पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1999 में आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, इसे आप याद रखेंगे, यहाँ पर फोटो में भी आप यहाँ मैप में देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा 2000 में जो कंचनजंगा है इसे भी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया जो कि सिक्किम में है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा यहाँ पर 2001 में जो है 13वां जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, वो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व था। किस जगह पे पूछा जाए तो तमिलनाडु और केरल में ये पड़ता है। अब दोनों राज्य में देखो यहाँ दोनों पड़ गया क्योंकि दोनों के सीमाओं पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर केरल वाला भाग है और ये तमिलनाडु, तो यहाँ पर आपका ये क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे कि दोनों की सीमा पे है केरल तमिलनाडु के अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2005 में
अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये किस जगह पे है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। तो ये दोनों राज्यों में है, इसलिए आप इसको याद कर पाओगे। मैप में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये वाला मध्य प्रदेश का जो राज्य है और आपका ये छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर आप दोनों को सीमाएं आपस में देख के यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये चीज़ आपका टोटल बायोस्फीयर रिजर्व होता है दोनों राज्यों में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। ये आपको साथ ही साथ इसके याद रखना है कहाँ पर गुजरात में सबसे बड़ा पूछा जाता है, तो यही आप नाम बताएंगे, 2008 में बना था। ठीक है, यहाँ पर मैप में भी आप देखते चलोगे साथ ही साथ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है 2009 में कोल डेजर्ट जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस जगह पे पूछा जाए, तो हिमालय जो है क्षेत्र उसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये कोल्ड देख सकते हो, नाम से ही चल रहा है कि कोल्ड ठंडा और हिमाचल प्रदेश ठंडा, दोनों से रिलेट करके याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैप में आप यहाँ देख पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हमारा 2010 में शेष जो है चलम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में ये शेष चलम पहाड़ियाँ हैं, ये भी एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2010 में बना है। मैप में आप यहाँ पर देख पाओगे शेष चलम हिल्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फाइनली 18वां जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। आप यहाँ देख सकते हो 2011 में ये बना था, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आप इसे मैप में भी देख पाओगे। आज की हमारी जो वीडियो है यहीं पर हम लोग जो है बंद करते हैं, क्योंकि हमने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। इससे पहले आप जाते जाते वीडियो को अगर नहीं लाइक किए हैं तो कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन और मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।